दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक से बढ़कर एक बेहतरीन कलाकार आए और चले गए। उनमें से एक कलाकार ऐसे भी आए जिन्होंने हिंदी सिनेमा के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिलीप कुमार साहब की। दिलीप कुमार साहब का जन्म 11 दिसंबर 1922 को ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो कि आज के दौर में पाकिस्तान के पेशावर में पड़ता है। जब दिलीप कुमार साहब की उम्र महज 8 साल थी, उस वक्त उनका पूरा परिवार सन 1930 में आकर मुंबई में बस गया और यहीं पर रहने लगा। दिलीप कुमार साहब के पिता का नाम था लाला गुलाम सरवर खान और उनके माता का नाम था आयशा बेगम। दिलीप कुमार साहब के पिता का फलों का कारोबार था, फलों का उनका एक बिजनेस था। दिलीप साहब की उम्र जब 17 साल की हुई, उस वक्त उनकी अपने पिता से थोड़ी सी बहस हो गई, जिसके वजह से दिलीप कुमार साहब ने अपने मुंबई वाले घर को छोड़कर पूना चले गए। पूना गए, जहां पे उनके पिता के एक दोस्त रहते थे, उनके पास चले गए। दिलीप कुमार साहब की उर्दू और इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ थी, जिसके वजह से उनके एक कैंटीन में नौकरी मिल गई। एक कैंटीन में सैंडविच स्टॉल लगाया करते थे दिलीप कुमार साहब, और वहीं पे देविका रानी उस वक्त की मशहूर हीरोइन और बॉम्बे टाकीज की मालिकिन देविका रानी की नज़र दिलीप कुमार साहब पर पड़ी, क्योंकि दिलीप कुमार साहब की उर्दू और इंग्लिश की बहुत अच्छी समझ थी, बहुत अच्छे से बोल लिया करते थे। इसको देखकर देविका रानी बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने दिलीप कुमार साहब से पूछा कि क्या तुम फिल्मों में काम करोगे। उस वक्त तक दिलीप कुमार साहब का फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ी हीरोइन थी देविका रानी, और उनके पूछने के बाद दिलीप कुमार साहब मना नहीं कर पाए और उन्होंने हाँ कह दिया। जाते जाते देविका रानी ने अपना कार्ड दिलीप कुमार के हाथ में धराया और बोला कि ये लो मेरा कार्ड, और जब भी मुंबई आना तो मुझसे मिलना जरूर। दिलीप कुमार साहब ने वो कार्ड संभाल कर रखा और कुछ दिनों बाद पूना से वापस जब अपने घर मुंबई गए तो देविका रानी के ऑफिस में जाके मुलाकात किया। उस वक्त देविका रानी ने उनको फिल्म ज्वार भाटा के लिए साइन कर दिया, और देविका रानी ने जब अपने फिल्म ज्वार भाटा के लिए साइन किया तो उसी वक्त दिलीप कुमार साहब को बोला कि फिल्मों के लिए आप अपना नाम बदल कर दिलीप कुमार रख लें, और देविका रानी के कहने पर ही दिलीप कुमार साहब ने अपना नाम फिल्मों के लिए दिलीप कुमार रखा। दोस्तों, दिलीप कुमार साहब जैसे हस्ती सदियों में कभी कभी पैदा होते हैं। दिलीप कुमार और फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन कहे जाने वाले राजकुमार साहब बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही गली मोहल्ले के थे और दोनों एक ही स्कूल से पढ़ाई भी की थी। दिलीप कुमार साहब की ज्वार भाटा फिल्म रिलीज हुई और कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। उसके बाद सन 1947 में उनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था जुगनू, और फिल्म जुगनू से दिलीप कुमार साहब रातों रात स्टार बन गए। फिल्म जुगनू उस वक्त की बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। सन 1949 में दिलीप कुमार साहब को फिल्म अंदाज में राज कपूर के साथ काम करने का मौका मिला, जो फिल्म बहुत कामयाब हुई। सन 1951 में आई फिल्म दीदार और 1955 में देवदास। इन दोनों फिल्मों के गंभीर भूमिकाओं के कारण दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। भारत में फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत 1956 में हुई थी, और फिल्म दाग के लिए दिलीप कुमार साहब को पहली बार यह अवार्ड दिया गया। फिल्म इंडस्ट्री में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2015 में पद्म विभूषण से नवाजा। दिलीप कुमार साहब को 8 बार बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया और 19 बार नाम निर्देशित फिल्म फेयर अवार्ड शामिल है। उसके बाद 1993 में दिलीप कुमार साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। 1994 में फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से दिलीप कुमार को सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार ने दिलीप साहब के ऊपर 4 चांद लगा दिया। सन 1998 में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने इम्तियाज से भी दिलीप कुमार साहब को सम्मानित किया गया। सन 2000 से सन 2006 तक दिलीप कुमार साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे और एक बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपने आप को साबित किया और हमेशा जरूरतमंदों के लिए आगे रहते थे। 1960 की ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम दिलीप कुमार साहब की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। तकरीबन 5 सालों के लिए दिलीप कुमार साहब ने फिल्मों से दूरी बना लिया था। उसके बाद 1981 में आई फिल्म क्रांति से दिलीप कुमार साहब ने जबरदस्त वापसी की।
क्रांति उस वक्त की बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। दिलीप कुमार साहब एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने 5 दशकों तक अपना योगदान फिल्म इंडस्ट्री को दिया। दिलीप कुमार साहब मात्र 25 वर्ष की आयु में देश के नंबर 1 अभिनेता बन गए थे। दिलीप साहब को देश और दुनिया में सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाले नाम के लिस्ट में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। दिलीप कुमार साहब का यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान भी नहीं तोड़ पाए हैं। दिलीप कुमार साहब की लव लाइफ की बात करें तो दिलीप कुमार साहब सबसे पहले कामिनी कौशल से प्यार करते थे और दोनों ने कई फिल्में साथ में की और वो फिल्में सुपरहिट भी हुई। उसके बाद दिलीप कुमार साहब मधुबाला से प्यार करने लगे। मधुबाला से दिलीप कुमार साहब का 7 साल प्यार चला और 7 साल के बाद मधुबाला के घर वाले राजी नहीं थे, जिस वजह से दिलीप कुमार की शादी मधुबाला से नहीं हो पाई। आखिरकार दिलीप कुमार साहब ने सायरा बानो से निकाह किया। उस वक्त सायरा बानो 22 साल की थी और दिलीप कुमार साहब 44 वर्ष के थे। उसके बाद भी इस दिलीप साहब से शादी होने के बाद सायरा बानो खुशनसीब समझती थी अपने आप को। दोस्तों, दिलीप कुमार साहब के चाहने वालों के साथ साथ सायरा बानो की भी एक ख्वाहिश थी कि दिलीप कुमार साहब 100 साल तक जिए, लेकिन शायद ऊपर वालों को यह मंजूर नहीं था और 7 जुलाई 2021 को 98 वर्ष की उम्र में दिलीप साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज दिलीप कुमार हमारे साथ नहीं है, लेकिन दिलीप कुमार को फिल्मों में दिया गया योगदान हमेशा रहेगा।